आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें आज 38वां सेशन है, 38th सेशन। और आज हम प्रारंभ करेंगे 7वां चषक, अमृत कलश भाग 3 में, खंड 3 में 7वां चषक। इसमें पहला टॉपिक है सम्यक्त्व प्रच्छा। तो सम्यक्त्व के बारे में पूछना प्रश्न। तो यहाँ जो प्रश्न है एक बार हम क्विकली कर लेते हैं। वैसे सम्यक्त्व के बारे में हमारी काफी चर्चा हो चुकी है इसी सिलेबस के अंतर्गत, तो थोड़ा सा हम क्विकली करते हैं। सबसे पहले तो सम्यक्त्व किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ बताया गया सत्य का यथार्थ बोध, मतलब जो सत्य जैसा है बस वैसा ही बोध होना। जीव अजीव आदि तत्वों को सही समझना, देव गुरु धर्म पर सच्ची श्रद्धा होना। सम्यक्त्व प्राप्त कैसे होता है, तो इसका उत्तर 7 प्रकृतियों के विलय से। वो प्रकृतियां कौन सी है, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां। सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। सम्यक्त्व प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए, निसर्ग और अधिगम। निसर्ग का तात्पर्य होता है नैसर्गिक, मतलब ऑटोमेटिकली। आत्मा ओवर द पीरियड कर्म जो क्षय करते करते कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मानो जो ये 7 प्रकृतियां थी उनका विलय का अवसर मिल जाता है और नेचुरली नैसर्गिक तरीके से सम्यक्त्व आ जाता है। दूसरा जो अधिगम सम्यक्त्व है उसका तात्पर्य होता है कि किसी से कोई जानकारी मिलती है, उपदेश के माध्यम से किसी ने कुछ बताया, तो उस बाह्य निमित्त के कारण जब सम्यक्त्व आता है तो वह अधिगम सम्यक्त्व में आ जाता है। सम्यक्त्व प्राप्ति का फल, तो यहाँ फल में 2 बातें हैं। एक तो इसको स्पर्श, सम्यक्त्व का स्पर्श होने से मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि एक बार अगर सम्यक्त्व मिल जाता है, जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक भी वह उत्तम गति और कुलों में जन्म लेता है। मतलब वो फिर टेंशन नहीं है, एक बार सम्यक्त्व आ गया ना तो फिर हम अच्छी जगह पर ही जन्म लेते हैं। सम्यक्त्वी कौन है, मिथ्यात्वी कौन है, इसका पता कैसे करें, तो उसके लिए 5 लक्षण बताए गए हैं सम्यक्त्व के। शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। उन लक्षणों पर हमें टटोलना है और हम चेक कर सकते हैं। तो ये व्यवहार की दृष्टि से ही हम इसमें पता कर सकते हैं। निश्चय दृष्टि से कोई सम्यक्त्वी है या नहीं है ये बात तो केवली गम्य ही होती है, केवली ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यवहार नए से हम एक अपेक्षा, मतलब एक व्यवहार से कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये शायद सम्यक्त्वी होना चाहिए। सम्यक्त्व आने के बाद स्थायी रह सकता है या जा भी सकता है। तो इसमें 2 प्रकार के मतलब बातें होती है। एक सम्यक्त्व जो क्षयिक है, वह तो आने के बाद पुनः नहीं जाता है, वह परमानेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार कोई भी कर्म प्रकृति क्षय हो जाती है तो फिर वह आत्मा के पुनः नहीं चिपकते हैं। तो ये सभी कर्मों के साथ है। इवन कभी ज्ञानावर्णीय कर्म का भी क्षय हो जाता है तो फिर कभी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन उस जीव के वापस नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से दर्शन सप्तक की 7 प्रकृतियां अगर पूरी तरह से क्षय हो जाए तो फिर वापस वो 7 प्रकृतियों के जो कर्म हैं वो कर्म नहीं बंधेंगे। तो दैट मीन्स वो फिर कभी मिथ्यात्वी भी नहीं बन पाएगा। तो केवल क्षयिक सम्यक्त्व में ये बात हो सकती है कि एक बार आया हुआ पुनः नहीं जाएगा। अन्य 4 में तो आया हुआ पुनः चला जाता है या जा सकता है। सम्यक्त्व विनाश के हेतु, भाई सम्यक्त्व तो आया हुआ वो विनाश कब हो सकता है। अब मान लीजिए हमें लगे कि हम तो एकदम सम्यक्त्वी बन चुके हैं, लक्षणों के आधार पर भी हमने चेक किया, व्यवहार नए में हमें तो लग रहा है कि हम सम्यक्त्वी है, तो फिर वो जाने की संभावना कब हो सकती है। तो उसके 3 बातें बताई गई। एक तो आगमों में अगर अनास्था हो जाए, कि आगमों में लिखी गई बातों पर हम आस्था न रखें, पता नहीं भगवान ने कहा वो केवल ज्ञानी भी थे कि नहीं थे, ऐसे कोई मन में भ्रम आ जाए तो वहां पर फिर सम्यक्त्व का विनाश हो जाता है। दूसरा है साधुत्व में अनास्था, कि साधु बनना ये मोक्ष का मार्ग है। और साधु जब होते हैं वो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, जो उनके नियम है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये सब बातें उनमें अगर अनास्था आ जाती है तो भी सम्यक्त्व का विनाश हो जाता है। और फिर 6 जीव निकाय में अनास्था, मतलब कोई ये मान ले कि ये 6 जीव निकाय जैसा जो कॉन्सेप्ट बताया गया वैसा कुछ नहीं होता है। जीव तो वही है जो हमें दिख रहा है आंखों से और जो हमारे जिसकी हलचल
हलन चलन आदि हम महसूस कर पा रहे हैं, वही जीव है, ऐसा कोई सोच ले तो फिर जो एकेंद्रिय के जीव जो हलन चलन नहीं करते हैं उनके प्रति अनास्था हो सकती है। तो ये तीन बातें यहाँ बताई गई है जो सम्यक्त के विनाश के हेतु है। सम्यक्त को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो सुरक्षित रखने के लिए दूषणों से बचना चाहिए। 5 दूषण: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड परिचय। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इन दूषणों से बचेंगे तो फिर हमारा सम्यक्त सुरक्षित रह पाएगा। उसके बाद आता है सम्यक्त के 8 आचार। अब ये जो 8 आचार है, इसमें मानो तो जो दूषण है उसके अपोजिट भी आ गए और जो लक्षण है उसकी उसकी बातें भी इसमें आ जाती है। तो ऐसे 8 आचार: निशंकित, मतलब शंका नहीं करना। तो अब जैसे पहला जो एक दूषण था शंका, उसी का अपोजिट हो गया निशंकित, मतलब वो दोष नहीं आए। तो ऐसे ये आचार का रूप ले लेता है। आचार मतलब पॉजिटिव, दोष मतलब नेगेटिव, लक्षण मतलब पॉजिटिव, भूषण मतलब पॉजिटिव। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर निष्कांक्षित, ये भी कांक्षा का अपोजिट है। फिर निर्विचिकित्सित, मतलब विचिकित्सा का उल्टा। ये 4 तो मानो पहले जो 3 है, ये 3 तो मानो पहले 3 दूषण के अपोजिट हो गए। अब उसके बाद जो एक अमूढ़ दृष्टि आता है, उसका मानो परपाषंड प्रशंसा और परिचय, उन दोनों का कंबाइंड एक अपोजिट बना दिया गया। तो ऐसे देखें तो हम प्रथम 4 आचार मानो 5 दूषणों के अपोजिट है। उसके बाद जो 4 पॉइंट आ रहे हैं, ये आते हैं लक्षण से भी नहीं, भूषणों से। तो उपबृहण मतलब सधार्मिक का गुण कीर्तन करना। अब ये किसमें आता है? देखिए, अगर लक्षण, जैसे लक्षण तो 5 हो गए, अब भूषण की अगर हम बात करें तो उन भूषणों में ये 4 पॉइंट कवर हो जाते हैं। फिर दूसरा स्थिरीकरण, धर्म और न्याय मार्ग से विचलित व्यक्ति को पुनः धर्म में स्थापित करना। वात्सल्य और प्रभावना, वात्सल्य और प्रभावना नाम के तो 2 लक्षण ऑलरेडी एज इट इज ही हैं। लक्षण नहीं, सॉरी, भूषण। लक्षण 5 है और 5 भूषण भी है। भूषण मानो सम्यक्त में और अधिक उनको अच्छा बनाते हैं। तो सम्यक्त के आचार में भी उन भूषणों को और दूषणों के अपोजिट मीनिंग को समाहित किया गया है। उसके बाद सम्यक्त प्राप्ति के बाद जीव संसार में कब तक परिभ्रमण करेगा? तो उसका कालमान दिया गया, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन। पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन भी नहीं है, मतलब पूरा पुद्गल परावर्तन भी नहीं, आधा भी नहीं, आधे से भी कुछ कम है। और शायिक सम्यक्त के बाद तो तीसरे भव में अवश्य ही मोक्ष मिल जाता है। क्या सम्यक्ति के अकाम निर्जरा होती है? हाँ मधु जी, आपकी जिज्ञासा है कोई? जय जिनेन्द्र सर, अमूढ़ दृष्टि से एक बार वापस बताइए ना प्लीज। देखिए, अमूढ़ दृष्टि में मैंने जैसे बताया कि परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड परिचय का अपोजिट है। परपाषंड प्रशंसा में हम क्या करते हैं? कोई मिथ्या दर्शनी है उसकी प्रशंसा करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, किसी और को बताना, देखो वहां पे एक अच्छे बाबा जी आए हुए हैं, चमत्कार करते हैं, उनको भी जाकर नमस्कार कर आते हैं। तो ये मिथ्या दर्शनी जो अन्य संप्रदाय होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट सम्यक्त जैसे नहीं है, मतलब वो गलत कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों पर हमारी दृष्टि न हो, पर दर्शन की समृद्धि देकर नहीं फंसना, मतलब उसमें हमारा आकर्षण न हो, तो वह कहलाएगा अमूढ़ दृष्टि। मतलब मूढ़ मतलब मूर्खता वाली बात। और मूर्खता क्या है? मिथ्या दर्शन के प्रति अगर आसक्ति है तो वह मूर्खता वाली बात होगी, मूढ़ता हो गई। तो वह मूढ़ता हमारी न हो, इसलिए अमूढ़ शब्द आया, अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। तो हम सम्यक के आचार के रूप में इसका पालन कर पाते हैं। ठीक है सर। क्या सम्यक के अकाम निर्जरा होती है? देखिए, सामान्यतया तो सम्यक के सकाम निर्जरा ही होती है, लेकिन कभी कभी अकाम निर्जरा भी हो सकती है। कोई सम्यक है, कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी कभी कोई प्रमादवश कोई गलतियां हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में अकाम निर्जरा पॉसिबल है। सम्यक मरकर कहाँ जाता है? तो देखिए, इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो होते हैं औदारिक शरीरी, मतलब मनुष्य और तिर्यंच, जिनका मूल शरीर औदारिक होता है, वे तो मर करके देवता बनते हैं। और जो वैक्रीय शरीरी होते हैं, यानी कि देवता और नारकी, वे मर करके मनुष्य बनते हैं। उसके बाद मिथ्यात्वी कौन होता है? तो
जिसकी जीव अजीव आदि तत्वों के प्रति जो दृष्टिकोण है वह गलत होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है, वो मिथ्यात्वी होते हैं। मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा होती है अथवा अकाम, तो अगेन मिथ्यात्वी के भी दोनों प्रकार की निर्जरा हो सकती है। सामान्यतया उनके अकाम निर्जरा का ही अधिक चांस है, लेकिन उनके भी सकाम निर्जरा पॉसिबल है। मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी की तपस्या में क्या अंतर है? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मिथ्यात्वी की तपस्या में इतना अधिक लाभ नहीं मिलता है जितना लाभ सम्यक्त्वी की निर्जरा में होता है। एग्जाम्पल के लिए ताम्ली तापस ने 60,000 सालों तक बेले बेले तप किया, लेकिन वो मिथ्यात्वी थे। तो उतने तप का फल तो मानो एक कंपेयर किया गया कि इतना अगर कोई कर ले तो उसमें तो 7 जीव मोक्ष चले जाएं। मतलब जो उनको मोक्ष जाने के लिए जितनी नीड थी ना, उससे भी 7 गुना तप कर लिया, लेकिन फिर भी वो मोक्ष नहीं गए। तो कहने का मतलब मिथ्यात्वी का तप कोई विशेष वैल्यू नहीं रखता। एक मिथ्यात्वी व्यक्ति उपवास करे, सॉरी, एक मिथ्यात्वी व्यक्ति मांस खमन करे और एक सम्यक्त्वी व्यक्ति उपवास करे, तब भी उस सम्यक्त्वी के उपवास का फल उस मांस खमन से भी अधिक हो जाता है। कामिनी जी। जय जिनेन्द्र सर, मिथ्यात्वी की सकाम निर्जरा भी होती है, इसको कोई एग्जाम्पल से बता सकते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति मानो मिथ्यात्वी है कि भाई मैं मरने के बाद में देवलोक, नरक, स्वर्ग, नरक आदि नहीं मानता हूँ, बस मर गए, खत्म हो गया टॉपिक वहीं पे, मोक्ष वोक्ष ये सब मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी मान लीजिए कोई साधु साध्वियों की प्रेरणा से उन्हें ये बताया जाए कि भाई देखो, ये आप तपस्या करते हो ना, उपवास आदि, उससे आपकी आत्मा शुद्ध बनती है। तो आत्मा के जो कर्म लगे, अभी वो बोलता है चलो मैं कर्म को तो मानता हूँ, आत्मा के कर्म तो लगे हुए, क्योंकि मुझे फल फल पे तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं कुछ गलत करता हूँ तो बुरा करता हूँ, उसके साथ बुरा तो होता है, ये बात मैं मानता हूँ। उस बेसिस पर मान लो उसके मन में ये आ गया कि चलो महाराज ने बोला है तो हम भी अपनी आत्मा के लिए भले तपस्या कर लें, लेकिन मैं मोक्ष तो नहीं मानता हूँ, मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि मरने के बाद में नरक गति या देव गति होती है। तो ऐसे कुछ बातें मानता है, कुछ नहीं मानता है। अब जैसे 10 प्रकार के मिथ्यात्व 25 बोल में आते हैं ना, 13वें बोल में, तो हम्म। उसमें से मानो कोई एक चीज में गलत करता है, कोई साधु को असाधु मान ले, ये महाव्रत लिया हुआ साधु मैं तो नहीं मानता हूँ, ये आज के जमाने में कोई साधु तो पालन कर ही नहीं सकता है, तो आई डोंट बिलीव दिस। तो वो साधु को असाधु मान ले, तब भी वह मिथ्यात्व तो हो ही जाएगा। एक कारण से भी मिथ्यात्व हो सकता है, लेकिन वो मोक्ष को मान रहा है, कोई और चीजों को मान रहा है। तो जिन चीजों को मानता है ना, उसके बेसिस पर वह कभी कभी सकाम निर्जरा भी कर लेता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब है मनुष्य की पृच्छा। तो मनुष्य के रूप में प्रश्न कि तुम कौन हो, तो हम मनुष्य हैं। फिर मनुष्य के दो प्रकार है, संगी और असंगी। तुम कौन से मनुष्य हो, तो हम संगी मनुष्य हैं, जो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, मतलब वो संगी होगा। असंगी मनुष्य तो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। फिर भी तुम संगी कैसे? क्योंकि हमारे मन है, हम सोचते समझते हैं, इसलिए हम संगी हैं। फिर प्रश्न आता है कि संगी मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप के योग लिख, तो तुम कौन से संगी मनुष्य हो? तो उत्तर बहुत स्पष्ट है, हम कर्म मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य हैं। फिर कर्म भूमि के मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, भरत क्षेत्र वाले, एरावत क्षेत्र वाले और महाविदेश क्षेत्र वाले। तो तुम कौन से कर्म भूमि के हो? तो हम भरत क्षेत्र के हैं। अब भरत क्षेत्र भी 5 हैं, एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में। तो हम, तुम कौन से भरत क्षेत्र के हो? तो हम जम्बू द्वीप वाले भरत क्षेत्र के हैं। तो ये सारी बातें हम वैसे जम्बू द्वीप का जब टॉपिक अपना चला था एक क्लास, उसमें ये सब स्पष्ट हो चुकी है। अब लोक की पृच्छा। तो लोक कितना प्रमाण है? 14 रज्जु। उसके 3 भाग है, ऊंचा, नीचा और तिरछा। ऊंचे लोक में कौन रहते हैं? एक तो सिद्ध रहते हैं, वैमानिक देवता रहते हैं और तिर्यंश रहते हैं। तिर्यंश सब जगह रहते हैं, तो हर जगह हर लोक में आ जाएंगे। नीच लोक में कौन रहते हैं? इसमें एक तो नारकी रहते हैं, एक भवनपति देव रहते हैं। देखिए, भवनपति देव के संदर्भ में भी एक प्रश्न उस समय भी आया था कि नारकी रहते हैं प्रतरों में और ये भवनपति देव रहते हैं अंतरों में। तो भवनपति देव के तो 10 अंतरों में उनका निवास है, 2 अंतर खाली पड़े हुए हैं। ऐसे 13 प्रतर है और 12 अंतर है। तो जो 13 प्रतर है उनमें नारकी के जीव रहते हैं। तो अब ऐसे भवनपति देव तो नारकियों के बीच बीच में रह रहे हैं, तो वो अधोलोक में ही आ जाते हैं। तो इसलिए नारकी, भवनपति देव, 2 तो ये हो गए, और उसके अलावा मनुष्य और तिर्यंश।
तिर्यंश तो चलो मान लिया सब जगह रहते हैं, मनुष्य किस अपेक्षा से है? कोई बता सकते हैं? नीचे लोक में मनुष्य किस अपेक्षा से है? बताओ। हाँ, शकुंतला जी। महाविद्या की 2 विजय नीचे गई हुई है। हाँ बिल्कुल, तो बस उस अपेक्षा से है, वो 1000 योजन नीचे जाती है और मध्य लोक तो 900 योजन ही है, तो नीचे के 100 योजन में जिस पार्ट में जो मनुष्य रहते हैं वो सब मतलब नीचे के लोक वाले मनुष्य कहलाएंगे। उसके बाद तिरछे लोक में कौन रहता है? तो मनुष्य, तिर्यंश, और इसके अलावा जो 2 देवता बच गए, व्यंतर और ज्योतिषी, ये दोनों देवता भी तिरछे लोक में रहते हैं। देखिए मनुष्य तो तिरछे लोक में रहता ही है, उसमें कुछ है ही नहीं बात। तिर्यंश का तो हर जगह है, इसलिए उसमें भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब देवताओं में ज्योतिष और व्यंतर तो रहते हैं मध्य लोक में या तिरछे लोक में, वैमानिक रहते हैं ऊंचे लोक में, और भवनपति रहते हैं नीचे लोक में। ऊंचा लोक कितना बड़ा है? 7 रज्जु से कुछ कम। और नीचा लोक कितना है? 7 रज्जु से कुछ अधिक। तो टोटल 14 रज्जु होते हैं, थोड़ा सा क्योंकि एग्जैक्ट बीच में तो नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर नीचे लोक में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? ये नई जानकारी है, जिसको नहीं पता है थोड़ा सुन ले ध्यान से, कि एक साथ मतलब एक साथ सिद्ध होने का मतलब होता है एक ही समय में, एक समय का भी अगर अंतर हो जाए, एक आंख पलक झपकते हैं असंख्य समय बीतते हैं, तो उसमें तो असंख्य समय हो गए, तो अगर एक समय और दूसरे समय में गए उसको यहाँ काउंट नहीं कर रहे, यहाँ पे काउंटिंग किसकी चल रही है? एक ही समय में, एग्जैक्टली सेम टाइम पे। तो ऐसे नीचे लोक में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? तो उसका उत्तर है 20। 20 सिद्ध एक समय में एक साथ हो सकते हैं नीचे लोक से। फिर है तिरछा लोक का साइज कितना बड़ा है? तो यहाँ पे बताया गया है 1800 योजन बराबर है, 1800 योजन इसका तिरछा लोक का साइज है। जो हमारा ग्राउंड लेवल है ना, उससे 900 योजन तो नीचे और 900 योजन ऊपर। तिरछे लोक की चौड़ाई, चौड़ाई है 1 रज्जु, और इसमें असंख्य द्वीप समुद्र आ जाते हैं, ये बात हम काफी कुछ पहले कर चुके हैं। अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है, और उसके बाद आलोक आ जाता है। आलोक में कितने द्रव्य? एक, केवल आकाश। लोक में कितने द्रव्य? 6 के 6 सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे लग रहा फटाफट हो गया, आज ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी। भवि अभवि पृच्छा। तो देखिए भवि अभवि कौन होते हैं? जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता हो वो कहलाते हैं भवि, और जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता ही न हो वो कहलाते हैं अभवि। सब भवि जीव मुक्त हो जाएंगे तो फिर एक दिन भवि जीवों से संसार शून्य हो जाएगा। भाई भवि है, मोक्ष जाना पक्का है? तो पक्का नहीं है, यहाँ पे बात इतनी सी है कि उनमें मोक्ष जाने की योग्यता है। पक्का तो तब होता है जब सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाए। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर हुआ कि सम्यक्त्व के स्पर्श के बाद तो उसके लिए मोक्ष जाना बिल्कुल कंफर्म है, जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन भवी जीव होने से मोक्ष का आरक्षण नहीं है। भवी है मतलब योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होते हुए भी कोई कोई भवी जीव ऐसे होते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा कैसे? योग्यता है फिर क्यों नहीं जा पाएंगे? तो उसका उत्तर आगे अगले प्रश्न में दिया गया कि जैसे कोई पत्थर है, पत्थर से मूर्ति बन सकती है, मिट्टी से तो मूर्ति बन नहीं पाएगी। मानो पत्थर की मूर्ति बना रहे हैं, या लकड़ी से तो बन नहीं पाएगी। तो फिर पत्थर है यानी कि उसमें मूर्ति बनने की योग्यता तो है, लेकिन हर पत्थर तो मूर्ति नहीं बन सकता है, कोई कोई पत्थरों को ही मौका मिलता है। तो ऐसे ही इस संसार में अनंत भवी जीवों में से केवल कुछ भवी जीवों को ही मौका मिलेगा जो सिद्ध बन पाएंगे। अभवी जीव कभी मुक्त होंगे ही नहीं। क्या इस बात को किसी उदाहरण से समझाया जा सकता है? तो इसमें एक उदाहरण दिया गया कोरडू धान्य का। तो कोरडू का धान्य ऐसा होता है जैसे उसको कितना भी पका लो वो पकेगा ही नहीं। तो कभी कभी कोई ऐसे मतलब जैसे गेहूं है या कोई भी अनाज होता है ना, उसमें कोई पीस ऐसा हो जाता है जो डेवलप नहीं हो पाता है, तो फिर वो अनडेवलप्ड जो रहता है वो पूरा पक नहीं पाता है। मोठ आदि जब आप बनाते हो तो मोठ में भी कुछ ऐसे मोठ होते हैं ना, उसको कितना भी पका लेते हैं ना, वो फिर जब खाने लगते हैं तो दांत में आता है और एकदम से वो कभी एकदम से वो दांत टूटने जैसा भी हो जाता है। तो वो ऐसे कुछ अन्न के दाने जैसे इनको कितना भी पकाओ वो नहीं पक पाते, क्योंकि उनमें वो योग्यता नहीं है। वैसे ही अभवी जीव है, उनमें वो योग्यता ही नहीं है।
क्या कभी भवी का अभवी और अभवी का भवी होना पॉसिबल है? तो वो नहीं हो सकता। ये सब शाश्वत है। जो एक बार भवी है वो भवी रहेगा, जो अभवी है वो अभवी ही रहेगा। अभवी सम्यक्ति होता है या मिथ्यात्वी? सीधी बात है, अगर सम्यक्ति होता तो मोक्ष का आरक्षण हो जाता। तो अभवी तो मिथ्यात्वी ही होगा, सम्यक्ति उसमें कभी आ ही नहीं सकता। अभवी के सकाम निर्जरा होती है या अकाम? तो मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि का लक्ष्य उनमें बिल्कुल नहीं हो सकता है, अभवी में। और एक जो पहले बात आई थी मिथ्यात्वी में, उन दोनों में भी थोड़ा अंतर है कि मिथ्यात्वी में तो फिर भी एक बार आ सकता है, लेकिन वो केवल भवी मिथ्यात्वी में ही आएगा। अभवी कोई है तो फिर उनके तो मन में कभी मोक्ष प्राप्ति आत्मशुद्धि की बात आ ही नहीं सकती। और इवन ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति मोक्ष के बारे में प्रश्न भी कर ले, जिसके दिमाग में ये भी आ जाए कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो निश्चित रूप से भवी ही होता है। तो अभवी के तो मानो सकाम निर्जरा का कोई चांस ही नहीं है, उनके केवल अकाम निर्जरा ही होती है। क्या अभवी साधु बन सकता है? तो साधु भी देखिए द्रव्य रूप में भले बन जाए, बट एक्चुअल तो बन नहीं सकता है, क्योंकि साधु बनने का मतलब ही होता है सम्यक आना, और अभवी सम्यक आएगा नहीं। इसलिए एक्चुअल तो साधुत्व का स्पर्श भी नहीं होता है, लेकिन द्रव्य साधु के रूप में कोई दीक्षा ले ले अभवी, तो वो पॉसिबल है। अभवी साधु वेश क्यों स्वीकार करते हैं? तो उसका कारण क्या हो सकता है? अभी कोई अभवी है जिनको मोक्ष में आस्था ही नहीं है, तो फिर वो क्यों बनते हैं? तो उसका उत्तर है कि पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि आदि की प्राप्ति के लिए। क्या अभवी तीर्थंकर के संवत्सरण में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, केवल भवी जीव ही जा पाते हैं। यहां तक कोई जिज्ञासा है? अलका जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, इसमें बोला गया कि नीचे लोक में 20 सिद्ध होते हैं, तो नीचे लोक में तो नरक हो रहा है, तो वो सिद्ध कैसे होंगे? नीचे लोक में चार बताया गया ना, मनुष्य भी नीचे लोक में हो सकते हैं, कारण भी बताया गया। हाँ, उसकी तो जो अपेक्षा से नीचे लोक के मनुष्य होंगे ना, उनमें से 20 सिद्ध एक समय में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, अब व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि का भी थोड़ा समझ लेते हैं। संसारी जीवों के दो प्रकार है, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि का क्या मतलब है? तो यहाँ पर दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो ये कि जो व्यवहार का मतलब उपयोग में आए। तो जैसे हम डे टू डे हम किसी से मिलते हैं, या जैसे आप लोग यहाँ क्लास में आए, तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, एक व्यवहार हो गया हमारा कि चलो वो क्लास अटेंड करनी है। या कोई भी हो, जैसे समाज के व्यक्ति आपस में एक व्यवहार रहता है, मिलेंगे तो जय जिनेंद्र करेंगे, किसी के फंक्शन है तो हम वहां भी जाएंगे, तो ये हम एक दूसरे के साथ में एक व्यवहार करते हैं। तो जो जीव आपस में कहीं कनेक्ट हो पाते हैं, उनको कहते हैं वो व्यवहार के जीव है, मतलब व्यवहार उनका किसी रूप में चल रहा है। दूसरा जो इसका अर्थ है उसमें ये होता है कि ऐसे जीव जो किसी के काम में आए। तो काम में कैसे आते हैं? कि मानो हम अपनी बात करें तो हम अग्नि काय का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, या हम भोजन आदि करते हैं तो कोई वनस्पति का एक भी हमारे काम में आ रहा है। तो ऐसे हमारे जो काम में आने वाले जितने भी जीव है, ये सब व्यवहार राशि के जीव है। तो फिर ऐसे क्या अव्यवहार राशि के जीव रह गए जो न तो हमारे काम में आ रहे हैं, नहीं आपस में उनका किसी से और व्यवहार हो पा रहा है? तो उसके बारे में फिर ये बताया जाता है कि इनिशियली सामान्यतया कोई भी जीव अव्यवहार राशि में ही होता है, और वो लंबे समय तक अव्यवहार राशि में रहता है। फिर कभी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो जब तक वो अव्यवहार राशि में रहते हैं, उनकी चर्या किस तरह की होती है? वो बार बार जन्म मरण करते हैं। कहाँ जन्म मरण करते हैं? सूक्ष्म निगोद में, मतलब अनादि काल से वो सूक्ष्म निगोद में होते हैं। और जब तक वो अव्यवहार राशि में है, तब तक सूक्ष्म निगोद में ही जन्म मरण करते हैं, मतलब अनंत काल तक सूक्ष्म निगोद में ही रहते हैं, कभी भी उससे बाहर नहीं आए। वो सारे जीव अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। और उन जीवों में एक खास बात ये होती है कि अनंत जीव एक शरीर को शेयर करते हैं, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और वे अनंत जीव एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं। बार बार जन्म मरण उनका चलता रहता है, और उनका आयुष्य बहुत छोटा होता है। एक श्वास लेते हैं उतनी देर में 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। तो ये अव्यवहार राशि का एक रूप प्रस्तुत किया गया। मधु जी।
सर ये निगोद की जीव साधारण वनस्पति की ही हो गए ना, जो एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। हाँ, साधारण वनस्पति, बिल्कुल। अगले प्रश्न में यही बताया गया कि अव्यवहार राशि के जीव किस काय के जीव में आते हैं, उसका उत्तर यही हुआ, साधारण वनस्पति। चौथा प्रश्न है, निगोद के जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो क्या अव्यवहार राशि के जीव दोनों प्रकार के निगोद में आते हैं? तो नहीं, केवल सूक्ष्म निगोद में आते हैं। बादर निगोद में अव्यवहार राशि के जीव नहीं जा सकते। क्या व्यवहार राशि में आने के बाद कोई जीव पुनः अव्यवहार राशि में जा सकता है? नहीं, एक बार व्यवहार राशि में आ गया मतलब उसका परमानेंट सर्टिफिकेशन हो गया, वो व्यवहार राशि में ही कहलाएगा, अव्यवहार राशि में पुनः नहीं जाता। मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन है। जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में तो आ सकता है, लेकिन व्यवहार से अव्यवहार में नहीं जा सकता। तो अब अगला प्रश्न आया कि भाई अगर वन वे है तो एक दिन अव्यवहार राशि खत्म हो जाएगी। भाई 1 by 1 व्यवहार राशि में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी। एक तो अव्यवहार राशि के जीवों की संख्या अनंत अनंत है, और इतने अधिक अनंत है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते, अखूट खजाना मान ले। और व्यवहार राशि के जीवों की संख्या फिक्स है, वो कभी बदलती नहीं। जैसे ही कोई एक जीव मोक्ष जाता है, किसी अव्यवहार राशि के जीव को व्यवहार राशि में आने का अवसर उसी समय मिल जाता है। तो नंबर ऑफ जीव इन व्यवहार राशि जो अनंत है, उनकी संख्या लेकिन फिक्स रहती है। तो ये उसकी एक कैलकुलेशन है कि जैसे ही कोई सिद्ध बना, वैसे ही पुनः अव्यवहार राशि से व्यवहार में आ जाते हैं। तो व्यवहार राशि के जीव भी कभी समाप्त नहीं होते हैं, और अव्यवहार राशि के जीव भी कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां से कितना भी निर्यात हो जाए, कितने भी जीव वहां से बाहर आ जाए, वो इतना बड़ा अक्षय कोष है कि वो जीव कभी खत्म हो ही नहीं पाएंगे। हाँ धीरेन्द्र जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जैसे ये व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि है, तो जीव मोक्ष जाएंगे, वो जैसे अपने महाविदेश से जाते हैं तो वहां के अव्यवहार वाले व्यवहार में आएंगे क्या, या कहीं भी हो सकता है? अब ये बात तो कहीं उल्लेख तो नहीं आया है, तो ऐसे ही हम मान के चले कहीं से भी आ सकते हैं। इस बात को कहीं पढ़ने में मेरे तो नहीं आया कि कोई क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है, कि किस क्षेत्र से गए उसी क्षेत्र से आएंगे या कहीं से भी आ सकते हैं। फिलहाल हम यही मान के चले कि कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, मतलब डाइलीप में या कहीं हम्म। भी भाई नरक हाँ, में, मतलब स्वर्ग क्योंकि में, जब कहीं इसका से कोई भी जाए। स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मोक्ष तो फिर चला हम गया। यही अज्यूम करें कि कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं, मोक्ष तो मनुष्य जन्म से ही जाएगा, ये तो नहीं डेफिनेट है। नहीं, मनुष्य जन्म की बात नहीं, आपने क्षेत्र की बात की ना, कि कोई महाविदेह से हाँ मोक्ष गया तो महाविदेह वाला अव्यवहार राशि का जीव ही आएगा, हाँ। कि भरत क्षेत्र वाला भी ये जा सकता है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कहीं कोई बात नहीं आई, और ऐसी भी कहीं बात नहीं आती कि महाविदेह की जनसंख्या फिक्स है। महाविदेह की तो जनसंख्या कम ज्यादा हो सकती है, कभी अधिक रहे कभी कम रहे। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों वाइज तो जनसंख्या कोई फिक्स तो है नहीं। फिक्स तो केवल ये है कि व्यवहार राशि की संख्या फिक्स है, तो कहीं के भी व्यवहार राशि के जीव आपस में इधर उधर हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। संजू जी। जय जिनेन्द्र सर। तो जैसे अव्यवहार राशि के जीव व्यवहार राशि में नहीं आ सकते हैं, कोई मोक्ष जाता है तब भी जीव आते हैं, तो फिर अभी जो ये वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि देख रहे हैं उसका कारण? देखिए, ये ना बहुत छोटी सी संख्या बढ़ रही है, जो जनसंख्या वृद्धि है ना, ये अब इस क्षेत्र में कुछ जीव बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई और गति से आ रहे हैं ना, जैसे कोई तिर्यंश था पिछले भाव में, या देवता था वो मनुष्य बन गया, तो ये तो आपस में उन्हीं व्यवहार राशि के जीवों में ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ कोई अव्यवहार से बाहर आया वैसी बात नहीं है। मतलब या फिर जीव ऐसे? कोई मनुष्य ज्यादा बन गए तो तिर्यंश कम पड़ जाएंगे या देवता कम पड़ जाएंगे, कुछ तो संख्या में इधर उधर होता ही है। न तो देवताओं की संख्या फिक्स है, न मनुष्यों की संख्या फिक्स है। बस नियम इतना ही है कि मनुष्यों में संख्य जीव ही हो सकते हैं। मतलब संख्य ही उसमें है कि मैक्सिमम मनुष्यों की संख्या जो है वो भी एक निर्धारित है संख्या, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो वो संख्या बहुत छोटी सी है, संख्य जितनी है। बाकी देवता और नारकी में तो असंख्य जीव जा सकते हैं, तिर्यंश में अनंत जीव जा सकते हैं। तो अब उन्हीं में से कोई इधर उधर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। जब गति बदलती है ना, संसारी जीव इधर उधर भटक रहे हैं, तो वहां पर कोई एक जीव तिर्यंश से कम पड़ के इधर आ गया, या मनुष्य से कम पड़ के देवता बन गया, इस तरह से चलता रहता है। पर उसमें सारा सब कुछ व्यवहार राशि के जीवों के बीच में ही चल रहा है। क्योंकि अभी तो वर्तमान में तो मोक्ष भी कोई नहीं जा रहे हैं। नहीं, महाविद्या से तो जा ही रहा है ना। हाँ, महाविद्या से जा रहे हैं। ये तो पूरे लोग का कंबाइंड कैलकुलेशन होगा।
ठीक है। ठीक है, तो अपना आप सिलेबस तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब और कोई जिज्ञासा भी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखें क्या? अब हम गीत का और उसका करना है, लेकिन मैं अभी तैयारी के साथ नहीं हूँ, न तो मैंने गीत देखे हैं अभी, न मेरे पास पुस्तक अभी रेडी है। और प्रतिक्रमण का भले थोड़ा डिस्कस आज कर लेते हैं हम। तो सर ये तप प्रतिक्रमण की के थोड़ी बात विविध करते हैं। प्रयोग ये मधु जी नहीं है पहले क्या? आपकी जिज्ञासा रख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ी प्रतिक्रमण पे आज चर्चा कर लेंगे। सर ये तप के विविध प्रयोग नहीं है हाँ, क्या? आप नया तो ये हमारे टर्म सिलेबस में नहीं है, मतलब यहाँ तक की है। ठीक है। हालांकि ये भी पढ़ लेना चाहिए, जिसको तप करने की इच्छा होना, तो अलग अलग वैरायटी जब मिलती है ना, तो कभी मन कर जाता चलो ये तब तो मैं भी ट्राई कर लूं। तो पढ़ना तो अच्छा ही है। इसमें बहुत सिंपल है, सब लिखा हुआ है स्पष्ट, कौन से तप में क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर आप पढ़ें और अपने कभी तपस्या की इच्छा हो तो जरूर करने का लक्ष्य रखें। ठीक। मधु जी। सर ये 7वां क्वेश्चन तक ही आएगा क्या? 7 क्वेश्चन तक आएगा क्या इसमें? कहाँ तक? ये ये अभी जो तप वाला नहीं आएगा क्या? तप वाला पार्ट आएगा ही नहीं, यही तो पीछे पूछा था वाला पूरा। नहीं धीरेन्द्र जी सर, ने अभी। अब बता। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, हाँ प्रतिक्रमण से पूछिए। रिलेटेड है। जैसे अपने प्रायश्चित सूत्र करते हैं, मेरे कई दिन से सर ये क्वेरी चल रही थी, मेरा समाधान नहीं हुआ। तो सर जैसे प्रतिक्रमण में प्रायश्चित सूत्र 4 बार आता है, तो स्टार्टिंग का तो 2 में तो एक का अठाईम काउसगम, और सेकंड में आलोयम आता है, और थर्ड में परिक्रमण आता है, चौथे में फिर ठाइयम काउसगम आता है। तो सर ये अलग अलग क्यों ऐसे? देखिए, इसका कारण क्या होता है ना, इसकी आप हिंदी अगर अर्थ देखेंगे तो उसकी शब्दावली में ये पहले जो वर्डिंग है ना, वो पर्पज है कि मैं किस कारण से ये प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित अच्छा सर। करने का कारण उसमें बताया गया है कि मैं कायोत्सर्ग करने के लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ, या आलोचना करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर अच्छा, प्रतिक्रमण करने के लिए कर रहा हूँ। और 2 में एक सा है सर, तो तत्सूत्री आता है इसलिए क्या? 2 में ठाइयम काउसगम आता देखो, है ना? ठाइयम काउसगम का मतलब ही होता है कि उसके साथ हम कायोत्सर्ग करने वाले हैं, अच्छा तो कायोत्सर्ग ठीक है। के साथ वो लिंक है। और तत्व उत्तरी तो तभी आएगा जब भी हम ध्यान करेंगे। हाँ तो वो जब तो जब भी है। ध्यान आता है तब तब ये पाठ आएगा। 3 बार हम ध्यान करते हैं, 3 बार इसका उच्चारण हो जाता है जब स्तव को हाँ मिलाते मैडम हैं। सर, क्लियर हो गया आज। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि प्रतिक्रमण हमारे कंठस्थ पार्ट में है, तो मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा कुछ बातें। जैसे पहली बात तो, परीक्षा की दृष्टि से आप कंठस्थ करते हैं, तो उसमें कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अगर आ रही है तो वो हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। और 2-3 बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि जब आप कंठस्थ करते हैं ना, तो उच्चारण बिल्कुल शुद्ध याद करें। कभी कभी कंठस्थ करते समय अगर हमारा गलत उच्चारण सेट हो जाता है और फिर वो हमारी धारणा में चला जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर उसको सुधार कर पाना। इस बात पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी बोले ना, तो बोलने के बाद मतलब आप एक बार उसको रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड करके फिर आप स्वयं सुने, और सुनते समय बुक हमारे सामने रहे। एक एक शब्द पर आप ध्यान दें कि आप अपना खुद सुन रहे हैं, लेकिन देखें कि कोई गलती तो नहीं हो रही। मतलब बुक से मैच कर करके एक एक शब्द ध्यान से सुने और चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं है। उस लेवल पर जब अपना इतना परिष्कृत हो जाए, तब हम किसी और को सुनाएं, और ऐसे व्यक्ति को सुनाएं जिनका उच्चारण अच्छा हो। कोई साधु साध्वी हो सकते हैं, या फिर श्रावकों में ही जहां आपको लगे भी इनका उच्चारण ठीक होने की संभावना, उनको आप सुना सकते हैं। तो ये एक इनिशियल कंठस्थ के साथ में उच्चारण की बात हो गई। दूसरी बात, जब आप कंठस्थ करते हैं तो याद करने में अगर दिक्कत आती है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम बार बार सुनने से कंठस्थ इजी हो जाता है। जैसे बुक से आपने कुछ याद किया, अब वो फिर कभी कभी भूल रहे हैं, तो आप उसको बार बार सुने। दिन में जैसे आप कुछ काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क के साथ में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम उसको चला के रखें। कोई पार्टी चल रही है, कोई अतिचार वगैरह चलते रहे, बार बार सुनने से भी वो चीजें जल्दी याद हो सकती हैं। तो ऐसे कुछ आप कंठस्थ के समय थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये कंठस्थ करना वैसे भी अच्छा है। हमने कल भी शायद इस पे काफी डिस्कस किया था प्रतिक्रमण के टॉपिक में, कि कंठस्थ हो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वही सब चक्कर हो रहा है कि भाई ध्यान कैसे करें, कब करें, क्या करें, हमारा प्रतिक्रमण माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो कंठस्थ हो तो कुछ ज्यादा टेंशन ही नहीं है। कंठस्थ है तो बस बैठ गए, भले लाइट चली जाए, या बस अपना समय पर हम पूरा
कर लें, ध्यान आएगा तब हम मौन रह करके ध्यान के साथ भी कर लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से प्रतिक्रमण हो सकता है। और बाकी सर अर्थ आपके आदि पास के इसके बारे में, ऑडियो है क्या? शुद्धता शुद्धता चेक करने के लिए आपके पास इसके ऑडियो है देखिए क्या बने हुए? कंट्रोल जेड इन रियल लाइफ में प्रतिक्रमण के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई है, वो आप सुन सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे और पास है, मेरे पास है इसमें सर, हाँ ऐसे तो मेरे समई पास मलय है प्रज्ञा जी का है वो। ऑडियो। हाँ, वो ऑडियो तो उनके मिल जाएंगे, मलय प्रज्ञा जी के तो है ही है। हाँ वो तो मैंने है मेरे एक पास। पक्षी प्रतिक्रमण का एक बनाया हुआ है, वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मतलब और किसी चैनल पे है वो। इस चैनल पे मैंने अभी तक डाला नहीं है, तो वो मैं एक बार अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी आप वो चला करके, लगभग 48 मिनट का ही बनाया हुआ है, तो वो चला करके भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं, उस पर्पज से ये बनाया था। और याद करने में भी आप वो प्ले करके याद कर सकते हैं। हाँ तो वो शेयर कीजिएगा सर। हाँ, वो भी मैं शेयर कर लूंगा। और बाकी समणी मलय प्रज्ञा जी के तो आई थिंक सभी बने हुए हैं, देवसिक, रात्रिक, सब उनके शायद पांचों ही हाँ वर्जन है। मेरे पास केवल एक पाक्षिक का ही है, तो उसमें कुछ जो शब्द चेंज होते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हाँ मधु जी। सर प्रतिक्रमण में अभी एक नया शब्द आया ना, फ्रूट्स वाला, अभी नए वाले प्रतिक्रमण में, वो फ्रूट्स इंग्लिश में क्यों डाल दिया सर? फ्रूट्स खाने के लिए। तो भाई इसमें फ्रूट्स तो अच्छा कॉमन वर्ड हो गया ना, अच्छा। हर कोई जानता है फ्रूट्स हाँ शब्द, तो हाँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि उसी भाषा में नहीं रहें। नहीं नहीं भाषा नहीं का नहीं मतलब नहीं क्या नहीं। है, जो जन भाषा हो उसमें शब्द डालेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पर्पज हमारा हम समझना होता है, तो समझने की दृष्टि से ही शायद कॉमन यूज्ड वर्ड को इंग्लिश वाले भी यूज में ले लिए हैं। हम सोचे फल का है ना, सेटिंग नहीं बैठा होगा इसलिए फ्रूट्स डाल दिए, तो अच्छा भी लग रहा है सर। नहीं वो ठीक है, वो राइमिंग बैठना तो एक बहुत सिंपल बात है, जो एक्सपर्ट होते हैं ना इसमें, वो तो बिठा लेते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। ये तो देखिए, भाषा की बात करें तो पूरा का पूरा अगर इसको संस्कृत में कर लेना तो भी इसी लैंग मतलब इसी टोन में संस्कृत में भी आ सकता है, तमिल में भी आ सकता है, बंगला में भी आ सकता है। तो ये तो होता है, इवन जैसे मूवीज के गीत लिखे जाते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जब इसकी लैंग्वेज कन्वर्ट होती है तो गीत भी ऐसे के ऐसे ही सेम राग में वापस लिख लेते हैं। तो ये तो उनकी विद्वता की बात है, ये इतना मुश्किल नहीं है। मेन पर्पज यही होता है शायद कि शब्द ऐसे यूज में लो जो आम जनता को जल्दी समझ में आए, जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स होते हैं। अब मैं भी तो बोलते समय कई बार, हम बोलते तो हिंदी में क्लास चल रही है, लेकिन कई इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूँ, तो हम्म। वैसे ही वर्ड यूज किए जाते हैं जो सबको समझ में आ जाए। हाँ नहीं संगीता सर, जी। अच्छा लगा। सर वो सम्यक्त पृच्छा में अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब संगीता जी क्या आपकी है? आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा पास में आके। अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब क्या है? देखिए, अर्ध पुद्गल परावर्तन का वैसे पहले इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता दूं कि पुद्गल जितने हैं ना इस संसार में, उनको गो थ्रू करना, मतलब एक एक पुद्गल को जीव स्पर्श करके आए। किस तरह से स्पर्श करना, कि जैसे मानो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 तरीके से, और उसमें भी सूक्ष्म और बादर 2 अपेक्षाएं होती हैं। तो ये 8 तरीकों से जब कोई जीव जितने पुद्गल है उन सबको एक बार रिवाइज करके आ जाए, गो थ्रू करके आ जाए, तो वो कहलाता है पुद्गल परावर्तन काल। और अर्ध लगा मतलब उसका हाफ, उसका आधा। इसके बारे में और डिटेल पहले वीडियो में काफी डिटेल में बताया गया था, उसमें आप देख सकते हैं। और तत्व दीपिका पुस्तक में भी इसका पूरा डिटेल दिया गया है, किसी परिशिष्ट में आपको मिल जाएगा, या किसी थोकड़े के लास्ट में कहीं दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सर थैंक यू सर। चलिए, तो मुझे लगता है अब आज अपना समय ऑलरेडी हो गया है, प्रतिक्रमण की भी कुछ बात हो गई है। अब कल क्लास रखनी ही रखनी, एक बार मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ। एक बार तो हम ये समझ करके एंड करते हैं कि मानो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। अब गीत जो है वो भी आप एक बार याद कर लें, अर्थ भी उसमें हिंदी का सिंपल अर्थ दिया वही है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें स्टडी की अपेक्षा है। हाँ, अगर आपकी और कोई जिज्ञासा हो, चाहे गीत से संबंधित या प्रतिक्रमण संबंधित, तो एक बार और मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, समय है अभी हमारे पास। और अगर कुछ भी जिज्ञासा अवशेष नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। और इसके सर साथ ही हमारा सर कल का तत्व क्लास ज्ञान नहीं है। द्वितीय वर्ष, हैंड रेज करके बोले, कोई डायरेक्ट न बोले, इसके साथ ही हमारा तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष का सिलेबस कंप्लीट होता है। हाँ संगीता जी। सर कल का क्लास नहीं है सर यूट्यूब पर। देखते हैं कल
हो गया नहीं हो गया, अगर आज कंप्लीट हो गया तो फिर कल एक दिन छुट्टी रख लेंगे। नहीं सर, कल का जो प्रतिक्रमण का क्लास था ना, वो अभी तक नहीं आया सब ग्रुप में। डाला तो था मैंने, थोड़ा लेट डालता हूँ मैं, 7 बजे के आसपास पोस्ट किया था, आप देख लेना। और वैसे है ना, पोस्ट की वेट क्यों करते हैं, आप सीधा चैनल में जाके देख सकते हैं, इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जैसे आप कल चैनल सब्सक्राइब कर मैक्सिमम लें तो आपको सीधा नोटिफिकेशन भी आ जाता है। हाँ संजू जी। सर जो हम लास्ट में बोलते हैं ना, तीसरा नमोत्थुनम आचार्य श्री के प्रति, उसमें 1008 क्या उनके गुणों की उपमा है क्या? ऐसे विशेषण लगाते हैं ना, एक परंपरा होती है किसी को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए भी, ये तो बहुत बहुत ही महान व्यक्ति भी, इतने बहुत महान बहुत महान बहुत महान, 10 बार बोले, 1008 बार महान, ऐसे एक परंपरा है किसी का गुणगान करने के लिए विश्लेषण ऐसे लगाया जाता है, सिस्टम को ही फॉलो करते हुए शायद यहाँ पे ऐसा दिया गया है। ठीक है। हाँ ममता जी। सर अभी जैसे संजू जी ने पूछा ना, तीसरा नमोत्थुनम, तो हम पहला नमोत्थुनम एकदम स्टार्टिंग में बोलते हैं और लास्ट में 2 नमोत्थुनम बोलते हैं। तो सर जो एकदम लास्ट में जो बोलते हैं संपाव्युक्माणम वाला, वो आचार्य श्री जी के प्रति होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, जो अंतिम 2 होते हैं ना वो अरिहंत और सिद्ध वाले हो जाते हैं। हाँ। तो तीसरा नमोत्थुनम कौन सा हुआ? पहला नमोत्थुनम सिद्धों के लिए है, दूसरा नमोत्थुनम अरिहंतों के लिए, तीसरा अरिहंतों की। बोलते ही नहीं, बस हमने भावों से अभिव्यक्ति कर दी। अच्छा, हमेशा ये क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, पर फिर यही सोचते हैं कि शायद पहले जो एकदम स्टार्टिंग में बोला वो एक काउंट करें और फिर ये 2 काउंट करें, नहीं वो नहीं क्योंकि होता है, तीसरा वो अलग ही है, नमोत्थुनम वो पूरे। 24 वाला एक एक्स्ट्रा पोर्शन ही है, मेन आवश्यक में जो आता है ना, तो आवश्यक में हम 2 ही बार नमोत्थुनम बोल रहे हैं। और ये भी हालांकि आवश्यक के बाद ही बोलते हैं, बट यहाँ जो वर्डिंग आ रहा है वो 2 नमोत्थुनम तो हम एक्चुअल उच्चारण करते हैं, और तीसरे का उच्चारण ही नहीं करते हैं, बस शब्दों से भावों से ही अभिव्यक्ति है गुरु के प्रति। हम तो अच्छा। इतने दिन उसी को तीसरा समझ रहे थे। नहीं, अगर इसको तीसरा समझते हैं ना तो फिर जो पीछे वर्डिंग है ना वो मैच ही नहीं हो पाएगा, संपा व्यू का मानम वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि संपा व्यू का मानम का मतलब जो अब मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो अरिहंतों के लिए बात आ गई, सिद्धों के लिए तो भी जो मोक्ष जा चुके हैं वो बात आ जाती है, तो दोनों में जो एक शब्द अंतर आ रहा है ना, उससे ये चीज हम संपा। अनुमान लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो मैं आज हैंड हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आज हम एक बार मंगल पाठ भी कर लेते हैं। वैसे पदम जी ने तो कहा था रोज होना चाहिए, एक दिन उन्होंने करवाया भी था, तो मैं आज पुनः, या तो मैं पदम जी से ही कहता हूँ वही एक बार मंगल पाठ सुना दें, इससे पहले कुछ जिज्ञासा है तो एक बार बात अगेन कर लेते हैं, हमारी वसंता जी कैसे और सीमा जी। पहले वसंता सुमित्रा जी। जी को पूछना है कुछ। सर जय जिनेन्द्र सर। सर बोल रही प्रतिक्रमण का जो अतिचार है ना, नया वाला जो प्रतिक्रमण है, उसमें जो अतिचार है, वो अतिचार को थोड़ा आप खुलासा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कुछ जगह हम लोग को जैसे समझ में नहीं आता है, तो कल क्लास होगी क्या सर? देखते हैं, आज तो एक बार मंगल पाठ सुन लेते हैं, कल की क्लास की चर्चा अपन रिकॉर्डिंग के बाद कर लेंगे। ओके सर। सुमित्रा जी को और कुछ किसी को कुछ पूछना है पूछना था क्या, हैंड रेज हुआ था? हाँ, मेरे सामायिक है सर, मैं वैसे हैंड नहीं कर सुमित्रा सकती। जी, सुमित्रा हाँ जी को बोलिए, पूछना है सर। सुमित्रा जी आप बोलिए। सर जिसमें इसमें अतिचार में ना प्रतिक्रमण में एक जगह आया है, मेरे बुक में है मर्म उद्घाटन किया हो, आपकी गलत आवाज पथ स्लो आ रही है, दर्शन नहीं समझ किया पा हो। रहा हूँ। जैसे सत्य अणुवत के 5 अतिचार है ना, उसमें एक लाइन आई है मर्म उद्घाटन किया हो, गलत पथ दर्शन किया हो। और किसी बुक में आया है मंत्र भेद स्वदार का अरु। तो कौन सा राइट गलत होगा? बात 10 लिखी। अच्छा चलिए, काम करते हैं, हम प्रतिक्रमण की एक पूरी क्लास कल रख लेते हैं, और हाँ क्योंकि उसमें सर है ना, हालांकि कंठस्थ से इसका इतना संबंध नहीं है, लेकिन जो सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण जो आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है ना, उसको बेस बना करके हम कल का सेशन पूरा कर लेते हैं, ताकि प्रतिक्रमण के थोड़े से और इन आउट्स हम समझ पाएंगे। सर ये बुक क्या, छोटी वाली? नहीं ये नहीं। अच्छा, बड़ी वाली क्या? ठीक है, बुक आपके पास हो ना हो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से एक बार उसको पूरा समाहित करने का प्रयास कल के सेशन में रखते हैं, फिर हम छुट्टी नहीं रखते हैं, कल हम प्रतिक्रमण का एक पूरा सेशन कर लेंगे। तो ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं हालांकि कौन सी मैं लाइन कैसे। इसको पता नहीं तत्व ज्ञान में रखूं या मैं सोचता हूँ इसको स्पेशल सेशन के रूप में ही रख लेंगे, तो कल का सेशन जो रहेगा हमारा 7 से 8 वाला,
वो प्रतिक्रमण के संबंध में एक स्पेशल सेशन रहेगा, जिसमें हम थोड़ी सी उसी की डिटेलिंग अच्छे से करेंगे, एक एक पार्टी को भी समझ लेंगे, और अतिचार आदि क्या क्या होते हैं, जो 99 अतिचार हैं, वो अतिचार कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा समझ लेंगे। क्योंकि प्राय कई श्रावकों को 99 अतिचार का पूरा ध्यान ही नहीं होता। इतना तो पता है कि हाँ, ज्ञान के इतने अतिचार है, दर्शन के इतने अतिचार है, और चारित्र के कितने अतिचार है, किस किस 12 व्रतों में किस किस के हर एक के 5-5 अतिचार है, ये तो पता है संख्या तो, बट है क्या वो एक्चुअल, उसका कंटेंट क्या है, तो वो भी थोड़ा हम कल समझने का प्रयास करेंगे। तो हाँ आज सर, के लिए अच्छा हो मुझे लगता जाएगा। है इतना ही रखते हैं, और कल हम उसको आज ये अब हमारा जो सिलेबस वाली बात थी ना, तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष का सिलेबस, उसके लिए ये आज अंतिम सेशन ही मानते हैं, और कल खाली एक प्रतिक्रमण का स्पेशल सेशन रख लेंगे, जो हम शनिवार को रखते हैं उसकी जगह हम मानो फ्राइडे को ही कल ही रख लेते हैं। सर ओम कुछ ना हरम कुछ सर। रख लीजिए, ये हमारे रूटीन में आ गई अभी 7 से 8 वाला टाइम, हैबिट में आ गया, तो ऐसे खालीपन लगता है, क्लास नहीं होगी। एक वीक खाली छुट्टी, क्योंकि मैं बाहर हूँ, उसके बाद फिर हम मंडे से फिर शुरू कर देंगे। ओके सर। ठीक है। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय पदमचंद जी से, जो इतना उनमें ज्ञान है फिर भी वो इस क्लास में रुकते हैं, मानो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनका मिल जाता है। तो पदम जी से ही हम मंगल पाठ सुने, और निकाला है तो इस काला मंगल है। पाठ के साथ ये तत्वज्ञान का सिलेबस हमारा कंप्लीट माना जाए, और आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप परीक्षा तो अच्छे से लिखे ही, लेकिन इस क्लास के दौरान आपने जो कुछ भी सीखा उससे अपने आचरण में लाने का प्रयास अवश्य करना है। एग्जाम सेकेंडरी है, मेन चीज धर्म को जीना, तो हम उस धर्म को जिए, अपने आचरण में लाएं, और जितना कुछ हमने जाना समझा उसे अपनाने का प्रयास अवश्य करें। उसके बाद परीक्षा सेकेंडरी वे में लें। वो जो गमछा आता है वहाँ पे एक टॉवल, वहाँ टॉवल से रहता है। हाँ यहाँ। ठीक कुछ है, बातें तो आचरण में आई है सर। ठीक है। अब मैं एक बार मंगल पाठ के लिए निवेदन करता हूँ आदरणीय पदमचंद जी साहब, जो हमारे प्रवक्ता उपासक हैं। सावधान अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए श्रीमंदिर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपाध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषु पंचनमुत्कारो सब्बपावपनासनो मंगलानं च सब्बेसिं पदमं भवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। धम्मो मंगल मुक्तित्तम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमं सन्ति दस्त धम्मे सयामनो। चैत्र बारहम वासम चक्रवर्ती महिर्दियो संति संति करे लो ये पट्टो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर बम्बयारी नमं सन्ति दुष्करं जे करंतिरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम स्थूल भद्राद्यादेन धर्मो मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम बार मल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम। तेरा पंतोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम अरहम सब मंगल में सब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद पदमचंद जी साहब। अब धन्यवाद की अपेक्षा नहीं है इसमें, लेकिन आप जो मेरे बारे में फरमाए वो कुछ ज्यादा ही फरमा दिया। मैं भी एक ज्ञान पिपासु हूँ, ज्ञान एक क्लास में इसलिए जुड़ता हूँ कुछ मेरे को भी नया सीखने को मिले, इसीलिए इस क्लास से जुड़ा रहता हूँ। कुछ मैंने इस क्लास की इन क्लासों के दौरान नया कुछ सीखने को मिला मुझे। आपके माध्यम से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके माध्यम जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, क्षमा याचना। ओम अरहम। अब मैं
सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतनी तन्मयता के साथ इतने दिन जुड़े रहे, और मुझसे कोई गलती हुई हो, कहीं कोई कहने में या कोई बात बताने में भी कोई गलत अभिव्यक्ति हो गई हो, अथवा कहने में कोई आक्रोश के भाव आ गए हो, किसी को भी मैंने हर्ट किया हो, तो सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना। अब मैं ओम अरहम। रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, ओम उसके अरहम। बाद हम कुछ और बात करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।